वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक एक्सपेंस ट्रैकर शीट। आपने ये एक्सपेंस ट्रैकर तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशली फुल्ली ऑटोमेटिक एक्सपेंस ट्रैकर शीट बनाया है। तो इसका एक डेमो देख लेते हैं सबसे पहले। तो इस एक्सपेंस ट्रैकर शीट में हमें ओनली हमारे जो एक्सपेंस होते हैं डे टू डे लाइफ की, उसकी एंट्रीज करनी रहती है। बाकी सारा हिसाब किताब वो अपने आप ऑटोमेटिकली कर देता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पे कुछ एंट्रियाँ की हुई है हमारे एक्सपेंस की। तो उसका टोटल यहाँ पे आ जा रहा है कि कितना हमने महीने का एक्सपेंस किया है। डेट के वाइज हम उसे सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरी दे रखी है। यहाँ पे एक्सपेंस की भी फूड परचेस किया है, बाइक का पेट्रोल है, रेंट है, स्नैक्स है कि फिर इंश्योरेंस है। उसके हिसाब से मैंने कुछ कैटेगरी डिफाइन की है, तो आप उसे भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2 अगस्त डालता हूँ तो देखिए मैंने 2 अगस्त को कितना कैश में एक्सपेंस किया था, कितना बैंक में किया था, वो पूरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कैटेगरी भी चेंज करना चाहूँ कि मैंने 2 अगस्त को फ्यूल पे कितना किया था, तो 1000 रुपये मैंने बैंक से फ्यूल पे खर्च किया था, इंश्योरेंस पे कुछ नहीं किया था, फीस पे भी कुछ नहीं किया था। ठीक है, 2 अगस्त को। और हमारे कैटेगरी वाइज पूरे महीने का देखना चाहें तो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई फूड पे हमने पूरे महीने पे 50 रुपया खर्च किया, फ्यूल पे 3500, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में हम देख सकते हैं। एंट्री करने के लिए भी हमें कुछ नया फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हमें सिर्फ यहाँ पे डेट डालना रहेगा। सपोज मैं यहाँ पे 21 अगस्त डालता हूँ तो पूरा सीरियल नंबर और सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम आ गए एक नई सीट पे जहाँ पे हम हमारा एक्सपेंस ट्रैकर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारा एंट्री का पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। हमें जो डे टू डे लाइफ की एंट्रीज डालनी है, सबसे पहले हम उसका एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले एक सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद डेट डालेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि हमने कौन सा एक्सपेंस किया है। फिर जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे एक एक्सपेंस टाइप का भी कॉलम बनाएंगे। फिर डालेंगे यहाँ पे कैश, कि हमने कैश कितना पेड किया और बैंक में से कितना पेड किया और टोटल। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक टेबल बन गया। इसमें हम अभी डेमो के तौर पे कोई भी एंट्री डाल रहे हैं कि भाई तो हम डाल रहे हैं 1 अगस्त 2020। डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं परचेस बनाना। एक्सपेंस टाइप अभी हम नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई 100 रुपये के हमने बनाना परचेस किए, बैंक में से कुछ नहीं किया। अभी टोटल की कॉलम में हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं, कैश प्लस बैंक, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक एंट्री का लेवल कंप्लीट हो गया। अभी हमको एक्सपेंस टाइप में जो भी एक्सपेंस डालने हैं उसका एक लिस्ट हम बना देते हैं कहीं पे भी यहाँ साइड में। आपके जितने भी एक्सपेंस रहते हैं, जितने कैटेगरी के रहते हैं, आप उन हिसाब से अपना लिस्ट मॉडिफाई कर सकते हो। अभी के लिए मैं मेरे हिसाब से कुछ डाल रहा हूँ। एक फूड डाल रहा हूँ, एक फ्यूल डाल रहा हूँ, कुछ रेंट है और इंश्योरेंस है, ठीक है। अभी मैं 3-4 ही डाल रहा हूँ सिर्फ डेमो के लिए। आप अपने हिसाब से अलग अलग डाल सकते हो। अभी इस लिस्ट को हमें करना क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाना है। तो हम यहाँ पे एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। अगर डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो हम यहाँ पे एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना होगा। हमने टेबल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे उसका आपको जितने भी मर्जी उसका आप अपनी तरीके से फॉर्मेटिंग कर लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। ये स्टेप मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये सब वीडियो में देखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया लिस्ट का।
अभी हम हमारा जो ऑटोमेटिक समरी बन के आएगा वो देख लेते हैं, उससे बना देते हैं। तो सबसे पहले हम अब डालेंगे कि हमें हमारा एक बैंक का टोटल चाहिए। तो हम बैंक एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस डालते हैं, ठीक है, और डाल रहे हैं टोटल कि हमने टोटल कितना खर्च किया। तो अभी बात ये कि हम बैंक एक्सपेंस कैसे लाएंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सम का फॉर्मूला। सम, ये जो बैंक एक्सपेंस है ये पूरा ले लेंगे हम यहाँ से, और ओके। यहाँ पे कैश में भी सेम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, और टोटल में करेंगे इन दोनों का सम, सॉरी, टोटल में करेंगे इन दोनों का सम। अभी हम जो क्राइटेरिया सर्च करने वाले हैं वहाँ पे चले जाते हैं। ये सर्च वाला आइटम कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें एक डेट का सेल बना देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंस का टाइप जो भी हमें सर्च करना है। अभी हम यहाँ हर बार लिखने नहीं बैठेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे सेम प्रोसीजर करेंगे। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे जो कि हमने पहले ऊपर नीचे बनाया था। तो हमें बार बार यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस है वो यहाँ अपडेट होते रहेंगे, हमें याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंस का हमें चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 कॉलम बना देते हैं, कैश एंड बैंक का, और टोटल भी रख देते हैं कि टोटल में कितना खर्च हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम डेमो के तौर पे एक डेट डाल देते हैं, 1 अगस्त 2020, और यहाँ पे फूड सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कैश 1 अगस्त को कितना हुआ वो हमें लाना है। तो हम इसके लिए सम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सम इफ़ का फॉर्मूला नहीं पता तो डोंट वरी, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले रेंज, कि हम ये जो क्राइटेरिया हम कहाँ रेंज से सिलेक्ट करेंगे। तो हमने डेट का रेंज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्राइटेरिया में हम डेट सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सम रेंज, हमें सम कहाँ करना है, तो यहाँ कैश में करना है। हमने ये सिलेक्ट कर दिया और डाल दिया ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो 100 रुपये आ गए। अभी हमें फूड का हमें ऑटोमेटिकली सम चाहिए कि कैश में फूड का 1 तारीख को कितना हुआ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, तो इसके लिए सम इफ्स का इस्तेमाल हम करेंगे। ये दोनों फार्मूला के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मैं इसे फटाफट से ले रहा हूँ। आपको ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि मैंने पूरा कैसे बनाया है, ठीक है। अभी सम रेंज है, यहाँ पे बैंक का कॉलम, क्राइटेरिया रेंज 1 है एक्सपेंस टाइप, क्राइटेरिया 1 है फूड, क्राइटेरिया रेंज 2 है डेट, क्राइटेरिया रेंज 2 है डेट, ठीक है। हम इन सभी को अभी लॉक कर रहे हैं, इनको कर दिया 1, ठीक है। अभी एक हमारा बेसिक तैयार हो गया है। अगर हमने यहाँ नीचे कोई एंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट करनी है सभी जगह, तो हमें इसे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट ये है Ctrl+T। आप उसे दबा के टेबल क्रिएट कर सकते हो। टेबल को आप अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने अब ये कर लिया है टेबल क्रिएट। यहाँ पे जो फार्मूला डाला SI बैंक में डाल देंगे, टोटल में ये दोनों का टोटल कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये सब मैं फटाफट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने सभी जगह पे फार्मूलास डाल दिए। अब हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाया था ड्रॉप डाउन लिस्ट को अपडेट करने के लिए, उसी में हम क्या करेंगे कि पूरे महीने का किस किस टाइप का कितना खर्चा हुआ है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते कैश बैंक
और टोटल। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं सम इफ का, कि इस कैटेगरी का कितना खर्चा हुआ है। तो ये हमने पहले भी लगाया है, तो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है। टेबल फॉर्मेट का सबसे अच्छा बात ये है कि हमें सिर्फ पहली रो में डालना रहता है फार्मूला, बाकी सब में ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो इस तरीके से हम सब में फार्मूलास डाल देते हैं। ठीक है। अभी सभी जगह फार्मूला डाल देने के बाद हम थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जिससे दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। सबसे पहले तो हम सभी जगह पे एक बॉर्डर लगा देंगे, बॉर्डर की वजह से थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। अब फॉर्मेटिंग के बाद हम जिस भी महीने का एक्सपेंस ट्रैकर बनाया है, ठीक है, उस मंथ का नाम यहाँ पे डाल देंगे कि मंथ ऑफ अगस्त 2020, क्योंकि अगस्त 2020 का एक एक्सपेंस ट्रैकर है। अब हम यहाँ पे कुछ सेल मर्ज करके यहाँ पे समरी भी लिख सकते हैं, या फिर ओवर भी, आपको जो भी पसंद आए आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी कुछ सेल मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है। मेरे पास एक आइकन पड़ा हुआ है सर्च का, तो मैं यहाँ पे उसे लाके रख देता हूँ। तो तैयार है हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक एक्सपेंस ट्रैकर। अब हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नीचे कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस पर बनाने का ज़रूर से ट्राई करूँगा।